जी रिप्लाई टू प्रिंसेस कमेंट ग्रे कवरेज के लिए पॉलर वाली आइडिया। अच्छा प्रिंसेस कमेंट, इनका मैंने कमेंट रीड किया, ये कह रही है कि इनको पॉलर वाली ने कहा कि हर 15 दिन बाद ये कलर करवाएं। तो वो कहती हैं कि अगर एंड प्रिंसेस इनका कहना है कि अगर हम 15 दिन बाद करते हैं तो हमारी ग्रे कवरेज जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगी, मज़ीद हमारे बाल तेज़ी से जो है वो ग्रे निकल आते हैं। और इनका ये कहना है कि जब से मैंने हेयर स्ट्रिकिंग करवाई है मेरा हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ड्राई हो गए हैं। और ये ट्रेज़मी का शैम्पू महरून कलर का जो है वो यूज़ करती हैं। तो प्लीज़ कुछ टिप्स ट्रिक्स दें कि इनके बाल अच्छे हो जाएं, क्योंकि इनके हेयर जो है वो बहुत ख़राब हो चुके हैं। हेयर फॉल भी और काफ़ी इस तरह के इश्यूज़ चल रहे हैं जो कि कॉमन इशू है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो आपने इशू बताया ये कॉमन इशू है जो कि हर एक का एक मसला बना हुआ है बहुत बड़ा, कि बाल ड्राई हैं, डैमेज हैं, उन्होंने कोई केमिकल प्रोसीजर कराया, कहीं ना कहीं कोई ब्लंडर्स हुए, या तो वो सैलून ओनर से हुए या फिर उन्हीं से हुए। सो जो जहाँ से भी हुए हेयर का इशू हो गया और ड्राइनेस हो गई और ग्रे कवरेज का इशू, तो आपको पता है ये हर एक का एक कॉमन इशू है। तो चलिए आपको इसका एक डिटेल आपको इसका एक जवाब देते हैं कि कोशिश पूरी होगी कि आपको सादा अल्फाज में बताएं कि आपको समझ भी आए। आपका पहला क्वेश्चन कि ग्रे कवरेज कितने अरसे बाद करना बेहतर है। देखिए अगर आप रेगुलर ग्रे कवरेज या ग्रे कलर करती हैं, ग्रे कवरेज करती हैं, तो कोशिश करें 4 to 6 वीक्स का आप गैप दे दें, ये बेस्ट रहेगा। क्योंकि मैं भी अपने क्लाइंट्स को यही करती हूँ कि ग्रेजुअली, क्योंकि आप जब हर 15 दिन बाद जो क्लाइंट्स करते हैं ना, वो एकदम से अगर उन्हें महीने पे कहते हैं उनको मसला होता है, पहले 20 दिन बढ़ाएं, फिर 25 दिन, फिर 30 दिन, फिर आप 1.5 महीना ले जाएं, फिर 2 महीने। और इसके दौरान अगर आपको कहीं जाना पड़े तो आप जो दूसरे आर्टिफिशियल ग्रे हेयर को कवर करने की चीज़ें मिलती हैं, लाइक स्पॉन्चेस मिलते हैं ब्राउन कलर्स में, डार्क कलर्स में, आप वो लेके उसको जो है हाइड कर सकती हैं। कम से कम आप जो है वो केमिकल लगाएं। अगर आपके बाद बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, ग्रे हेयर ज़्यादा हैं, तो आप 4 हफ्ते का गैप स्टार्टिंग में दें। अगर आपकी ग्रे कवरेज इतनी ज़्यादा नहीं है तो आप 8 to 6 वीक्स का गैप दे दें, ताकि आपके जो हमारे बाल हैं कम से कम जो है वो केमिकल एक्सपोजर हो, केमिकल कम से कम यूज़ हो, ठीक है ना। क्योंकि जितना कम केमिकल यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा बाल हमारे ओके रहेंगे। अच्छा आपका सेकंड क्वेश्चन कि हाइलाइट्स के बाद बाल ख़राब और हेयर फॉल क्यों हुआ आपका हेयर फॉल भी हो रहा है, आपके बाल ख़राब भी हो रहे हैं, ड्राई डैमेज। देखिए हाइलाइट्स में ब्लीच यूज़ होता है जो कि बालों की जो है उसकी नमी को ख़त्म करता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर वीक हो जाता है। अगर आप मुनासिब आफ्टर केयर नहीं करते तो हेयर फॉल और ड्राइनेस बढ़ जाती है। आप यकीन करें जब कंसल्टेशन होती है तो पहले क्लाइंट से हम पूछते हैं सैलून में, अगर वो आफ्टर केयर नहीं करती तो हम उनकी ट्रांसफॉर्मेशन, हम तो नहीं करते, बाकी जहाँ से दिल करे वो करा सकती हैं। और क्योंकि आपके अगर ओरिजिनल हेयर हैं, वर्जन हेयर हैं, आप कुछ नहीं करते तो चलेगा, बट आप ट्रीटेड हेयर पे कुछ नहीं करते तो वो नहीं चलेंगे, मज़ीद ख़राब होंगे। हेयर फॉल रोकने के लिए जो है कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। अपना शैम्पू देखिए ट्रेज़मी, अगर आप हेयर रिपेयर या कैराटीन स्मूथ शैम्पू है तो बेहतर है। देखिए जो ट्रेज़मी है इसकी बहुत ज़्यादा कॉपीज़ भी आ चुकी हैं और ये बालों को तेज़ी से हेयर फॉल की तरफ लेके जा रहा है, बालों को डैमेज कर रहा है, क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं है। अच्छा आप पहले एक चीज़ देखें कि ट्रेज़मी का जो शैम्पू है वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करी। अगर देखें आप कोशिश ऐसा करें कि आप सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री शैम्पू पर आ जाएं, ठीक है। बहुत से ब्रांड्स हैं जो कि जिनमें ये ऐसे शैम्पूज़ मौजूद हैं ताकि ड्राइनेस आपकी ज़्यादा ना हो, ठीक है। आप सेकंड जो है कंडीशनर लाजमी यूज़ करें। हर वॉश के बाद आप कंडीशनर मस्ट यूज़ करें। हफ्ते में एक बार डीप कंडीशनिंग मास्क लगाएं, और कोई केराटिन मास्क या ऑर्गन ऑयल मास्क वगैरह, क्योंकि और इसकी डिटेल्स मैंने दी में स्क्रॉल करके काइंडली इसका तरीका देख लें कि आपने किस तरह से डीप कंडीशनिंग करनी है। ट्वाइस अ वीक, ठीक है, या वंस अ वीक आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा आपके बाल ख़राब हैं तो आप 2 बार कर लें, अगर ओके है तो 1 बार काफ़ी रहेगा। अगर स्कैल्प बहुत ड्राई है तो आप जो है देखिए ऑयलिंग मस्ट करें, चाहे आप केराटिन कराएं, हाइलाइट्स कराएं। और ऑयलिंग जो वो स्कैल्प पे हमेशा होती है। आप नारियल बादाम का तेल हल्का गर्म करके लगाएं, 1-2 घंटे बाद उसे माइल्ड शैम्पू से जो है वो आप वॉश कर दें, ठीक है ना। अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो आप हैवी ऑयल से अवॉइड करें। सिर्फ कोशिश ये करें कि जब आप शैम्पू कंडीशनर करें हेयर सीरम मस्ट लगाएं ताकि हेयर नरिश रहें, ठीक है। और इसके बाद आप प्रोटीन ट्रीटमेंट्स लें, हर महीने या 1.5 महीने के बाद आप प्रोटीन ट्रीटमेंट वगैरह कराएं। इसके लिए आप सैलून जाना चाहती हैं तो वहाँ जाएं, अगर आप घर पे कर सकती हैं तो घर पे करें, क्योंकि इससे फिर आपके जो हाइलाइट्स वाले बाल हैं मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अपनी डाइट अच्छी रखें, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं और सारी केयर कर रही हैं तो भी आपको जो है वो 100% रिजल्ट अचीव नहीं होंगे। प्रोटीन्स वगैरह लें, अंडा, दूध, दालें वगैरह, और आयरन, विटामिन ई, बायोटिन अच्छी मिकदार में लें। अगर ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से जो बायोटिन सप्लीमेंट्स जो हैं वो लिखवा सकती हैं, ठीक है।
और केमिकल्स प्रोसीजर्स का गैप दें। अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोसीजर्स ले रही हैं तो कोशिश करें उससे अवॉइड करें। आप 1 साल बाद 1.5 साल बाद अपनी ट्रांसफर कराई करें। ऐसे नहीं 6-6 माह बाद आप हेयर जो है वो केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाती रहें। ऑब्वियसली हेयर ड्राई होते हैं अगर आप उस तरह की केयर नहीं करते। ठीक हो गया। और हेयर फॉल मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने में 1-2 महीने लग जाते हैं। प्रॉपर आफ्टर केयर करें, केमिकल एक्सपोजर कम करें, बैलेंस डाइट लें। अगर फिर भी आपको फ़र्क ना पड़े, डुआ कमेंट। ये सब करने के बाद फिर इंशाल्लाह आपको मज़ीद जो है वो बताएंगे। पर अभी पहले आप इसको देखें, सारी चीज़ें कंप्लीट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।